जी ट्रेनिस, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने पैराग्राफ मैनेजमेंट कैसे करनी है। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल कैसे हम ऐड करते हैं और पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये ट्रिकी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब आपकी एक्सेसिबिलिटी में होगा, एक्सेस में होगा, तो डायरेक्ट हम वर्ड के अंदर आते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। एक जहन में आइडिया आया है कि क्यों ना हम सीवी से ही आज करें, क्योंकि आज आपका जो टॉपिक है वो है टेबल्स का, टेबल्स की मैनेजमेंट का। तो क्यों ना हम एक सीवी ही फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आप अगर रिबन देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और रिबन है इंसर्ट की। इंसर्ट के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस हैं जो कि हम अभी जो एक्सप्लोर करेंगे वो इलस्ट्रेशंस हैं और टेबल्स हैं। सबसे पहले हम आएंगे टेबल के अंदर और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर हमारे पास वो ऑप्शन दे देते कि आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए। तो आप नोटिस करे होंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो टेबल शो कर रहा है। एक्चुअली ये अभी बना नहीं है जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा। अगर आप नोटिस करें तो सीवी के अंदर आपका जो स्टार्ट होता है वो नाम से होता है और तस्वीर से होता है। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, एक रो और 2 कॉलम्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, टेम्पलेट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, उसके बाद मैंने ये मोबाइल नंबर लिख दिया, उसके बाद मैं ईमेल एड्रेस अपना लिख रहा हूँ, email.address@email.com। और उसके बाद मैंने अपनी सिटी और कंट्री मेंशन कर दी। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मैंने एक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ अपना इमेज। मेरे पास इस वक्त एक इमेज अवेलेबल है रॉयल्टी फ्री, जो कि मैंने यहीं से डाउनलोड किया था इस लेक्चर से पहले। तो हम उसी को ही इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है पिक्चर की। पिक्चर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मज़ीद 3 ऑप्शंस मिल रही हैं। दिस डिवाइस का मतलब है कि मेरे सिस्टम से जो इमेज मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इस पर क्लिक करूँ। स्टॉक इमेजेस का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट हमें एक इमेजेस की फ्री लाइब्रेरी देता है जहाँ से हम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन पिक्चर्स में ये मज़ीद हम ऑनलाइन पिक्चर्स को सर्च करके डाउनलोड करके अपने इसमें डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। फिलहाल दिस डिवाइस पे क्लिक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इमेज डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि जब इमेज आया मेरे पास तो इसके मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। ये पॉइंट्स इसकी एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, जिसमें इमेज को रोटेट करना और उसका साइज बड़ा या छोटा करना होता है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इमेज में और टेक्स्ट जो हैं दोनों बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन हैं। लेफ्ट लाइन से याद आया कि हम अभी कंटिन्यूटी में ही हैं, तो अब हमने इमेज को अपने करना है राइट लाइन। तो मैं अब सिर्फ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, Ctrl+R दबाया और इमेज हो गया राइट अलाइंड और मेरा टेक्स्ट है लेफ्ट अलाइंड। आप नोटिस करेंगे कि अब इसमें कुछ बेहतर विजुअलाइजेशन हो रही है, चीज़ें में गैप आ रहा है, तो उससे ही आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो रही है। अगर आप नोटिस करते हैं तो हम सीवीज़ के ऊपर अपना नाम जो है वो काफ़ी बड़ा लिखते हैं, बोल्ड लिखते हैं, ताकि विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया है और बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल वैसे ही रहने दे रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो टेबल जब मैंने इंसर्ट किया इसके साथ 2 बॉक्सेस आ रहे थे। एक ये बॉक्स आ रहा है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और एक नीचे छोटा सा बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, ये टेबल की एडजस्टमेंट के लिए होता है। इससे आप टेबल का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये मैंने छोटी सी ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, इनको आप मज़ीद देख सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रिबन्स आना शुरू हो गई जब से हमने टेबल इंसर्ट किया है। एक है टेबल डिज़ाइन, दूसरा टेबल लेआउट। टेबल डिज़ाइन के अंदर हमने अगर कोई भी इसके अंदर कलर्स करने हैं या उसके बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, बॉर्डर ये जो लाइंस हैं इनका स्टाइल चेंज करना है, तो हम टेबल डिज़ाइन में आते हैं। हाँ, अगर हमने उसकी लेआउट चेंज करनी है, यानी कि उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या उसके कंटेंट्स हैं उनको अरेंज करना है, तो हम टेबल लेआउट में आते हैं, जिसमें हम मज़ीद कॉलम्स या रोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। और याद रखिएगा टेबल के अंदर हम मज़ीद टेबल भी डाल सकते हैं, उसको हम नेस्टेड टेबल भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो टेबल डिज़ाइन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी बॉर्डर्स की।
इसमें आप देखेंगे मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन इनेबल है, नो बॉर्डर्स, यानी कि मैं बॉर्डर्स इसके ख़त्म कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे डायगोनल भी लाइन दे सकता हूँ। ये हो सकता है कि पुराने वर्जन्स में ये चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने नो बॉर्डर्स कर दिया। नो बॉर्डर्स आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बॉर्डर्स या लाइंस बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। फॉर इंस्टेंस, आप चाह रहे हैं कि आपका जो सीवी है वो विदाउट लाइंस हो, आपके जो टेबल्स हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करें तो हम इसको ये कर सकते हैं कि हम इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं राइट बॉर्डर की। अब ये हुआ कि थोड़ा सा ये बेहतर हो गया है, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा आ गई, लाइन भी है और वो अच्छी भी लग रही है। और अगर हम चाहें तो इस लाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी मोटाई जो है ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसमें हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, हम सिंगल लाइन भी, डॉटेड लाइन और बहुत सारे डबल ट्रिपल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, वेवीज भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम किसी भी लाइन पे क्लिक करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें, मैंने अभी डबल लाइन सेलेक्ट की है तो मेरे पास एक पेन आ गया है, पेंसिल आ गया है, जिससे मैं टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। और आप नोटिस करेंगे कि वो लाइन सिंगल से डबल हो गई है। और अब मैं इसकी थिकनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं 0.3 कर देता हूँ 3 पॉइंट्स पे, और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर अब उसका चेंज हो जाएगा। अब आप नोटिस करें कि मैंने जो है इनको सेपरेट कर दिया है इस थिक लाइन के थ्रू। मज़ीद हम आगे जाते हैं। ये तो हमने देख ली कि टेबल कैसे हमने मैनेज करना था। अब हम आते हैं कि हम सीवी को मज़ीद आगे कैसे बढ़ाते हैं। ये मैंने एक प्रोफेशनल समरी हेडिंग लिखी और इसको मैंने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमने देखना है कि बुलेट्स हमने कैसी यूज़ करनी है। आप नोटिस करेंगे कि वैसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट जो है डिफरेंट किया। प्रोफेशनल समरी के अंदर नॉर्मली आपका जो है पूरा पैराग्राफ होता है आपके बारे में, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि हमने बुलेट्स पे काम करना है इस वक्त, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये दोनों लाइंस आप नोटिस करें मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, तो अलग लाइंस लिखी हुई थी। अब मैं इनको बुलेट्स इनमें डालना चाह रहा हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले जो है आपके पास बुलेट्स की ऑप्शन है। बुलेट्स क्या करती हैं, आपका डॉक्यूमेंट मज़ीद ब्यूटीफाई कर देती हैं और सेपरेशन कर देती हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सेपरेट पॉइंट्स हैं और वो सेपरेटली किसी भी पैराग्राफ के सब पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ, मज़ीद अगर हम इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक डाउन एरो बना रहा है बटन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारा स्टाइल सिलेक्टेड है वो ये वाला है, मैं इसको ये वाला स्टाइल करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये स्टाइल चेंज हो गया है इधर बुलेट्स का। और मैं इनको टिक कर देता हूँ तो ये भी मेरी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होती है नंबरिंग की। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो वहाँ पे आपके पास नंबरिंग ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ताकि आपकी जो है बुलेट्स उनका पता चलता रहे कि वो किस लेवल तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे ये है मेरे पास इस वक्त 0.1 था, अगर मैं एंटर करूँगा तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक और बुलेट आ गई है, 2 हो गई है, और जो मेरे पास लाइन थी वो नेक्स्ट पे चली गई और उसका बुलेट 3 हो गई है। और जो हमारी सिंबल वाली बुलेट्स हैं उसके साथ भी यही होगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये 0.1 का जो था सब पॉइंट था, तो मैं क्या करूँगा, टैब का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड के ऊपर। आप नोटिस करेंगे कि उसने वो टेक्स्ट आगे मूव कर दिया है। ये मैंने इसको कह दिया सब बुलेट, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद डिटेल में मज़ीद इंडेंट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और इनको आप जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है प्रोफेशनली, वो है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग में ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरे पास जो सब बुलेट 2 है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाह रहा हूँ कि जिनको मैं डॉक्यूमेंट भेजूँ वो इसको जाके देखें, तो मैं यहाँ पे आऊँगा फॉन्ट में, और यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास टेक्स्ट हाईलाइटर का एक टूल है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कलर्स आ जाएंगे बहुत सारे जो मुझे चाहिए, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो आप क्लिक करने पे ये हुआ कि ये अब आपका हाईलाइट हो गया। ये टेक्स्ट कलर नहीं चेंज करता, ये बेसिकली उसको हाईलाइट करता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है
जैसे आप अपनी बुक्स पे या नोटबुक्स के ऊपर हाइलाइटर को यूज़ करते हैं, इसमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ट्रेनीज, आज हमने देखा कि टेबल मैनेजमेंट कैसे होती है, और उसके अलावा हमने देखा कि पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करनी है, बुलेट्स कैसे यूज़ करनी है, और मैंने एक चीज़ का जिक्र किया कि नेस्टेड टेबल्स। आप टेबल के अंदर जाके मज़ीद टेबल ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और उनको उसी तरह ही मैनेज कर सकते हैं जैसे कि हमने टेबल को मैनेज किया। इनमें फ़र्क नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, पर मुश्किल नहीं है, और उम्मीद है कि आप इसको गूगल डॉक्स के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ट्राई करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी सीवी को कैसे फॉर्मेट करना स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच।